एक्चुअल में कोई और आपकी एनर्जी का बेनिफिट ले रहा है और इसीलिए ये वीडियो आप तक आया है। अगर ये वीडियो आप तक आया है तो यकीन मानिए माँ काली ने इसे खुद आपके स्क्रीन पर भेजा है, माँ काली ने खुद आपको चुना है और ये संदेश आप तक पहुंच गया, आपके स्क्रीन पर भेजा गया है, आपके हाथों से इस वीडियो को ओपन करवाया गया है। हनुमान जी प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आप इसे सुन पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इसे सुन पाएँ। बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो रोकने की कोशिश करेंगे कि आप ये ना सुन सके। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी से कोई और बेनिफिट ले रहा है और वो नहीं चाहते कि ये आप तक पहुँचे। बी अलर्ट। जब भी आप इसे सुनने की कोशिश करें और आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा चैंट करें, मन ही मन जय हनुमान चैंट करें। उसके बाद सुने, बहुत सारे मेरे कलेक्टिव हैं जो कहते हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, वो कहते हैं आरती ये वाला वीडियो ना हमारे पास आया था पर हम सुन नहीं पाए, उसमें वॉइस नहीं आई, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं। तो जैसे महाभारत है ना, वो केवल तब नहीं हुई थी, अभी भी हो रही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। तो यहाँ पर रोकने की कोशिश होती ही होती है और आपको हमेशा से प्रयास करना है। जब भी आपको रोका जा रहा है तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, अपनी वाइब्रेशन को रेस करनी है, बढ़ानी है। आपको हनुमान जी को कॉल करना है, आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है, इमीडिएटली अपनी लोकेशन को चेंज करनी है। हो सकता है आप जिस जगह पर बैठे हो वहाँ का ऑरा बहुत ख़राब है, वहाँ की एनर्जी बहुत ख़राब है। ओके, तो अपनी लोकेशन को चेंज करिए। चलिए देख लेते हैं इस वक्त माँ काली आपको, आप लोगों को क्या साझा करना चाहती हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग माँ काली की वाइब्रेशन महसूस हो रही है। आप माँ काली का ध्यान करें, उनका ध्यान जिस भी स्वरूप के साथ आप जुड़ पाते हैं, जिस भी स्वरूप के साथ माँ काली के जिस भी स्वरूप के साथ आप जुड़ पाते हैं, उस स्वरूप को आप कल्पना करिए। चिंतामणि काली, माँ कालवी भैरवी, माँ पताल भैरवी, माँ काली रुद्राक्षिणी, जिस भी स्वरूप के साथ आप कनेक्ट करते हैं उन काली का चिंतन करिए, उन काली को अपने चित्त में लाइए, उनका ध्यान करिए, क्योंकि वही आपके साथ कनेक्ट कर रही है। और देखिए माँ काली से ना बहुत से लोग ना भयभीत होते हैं। माँ काली ही तो बेस है, आप समझिए जैसे मूलधार बेस है ना, मूलधार के बिना कुछ भी नहीं है इस 3D वर्ल्ड में। इसी तरीके से माँ काली के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इस सृष्टि की, निर्माण की, क्योंकि जो मूलधार शक्ति है वही माँ काली है। काली के बिना कल्पना ही नहीं करी जा सकती है। अगर शिव ज़रूरी है तो शक्ति भी ज़रूरी है, शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। जीवन खाली है, काली के बिना कल्पना नहीं हो सकती है कि जो संसार है वो आगे बढ़े, इम्पॉसिबल है। जो सृष्टि है वो आगे बढ़े, हो ही नहीं सकता है। बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, कुछ भी करने की शक्ति, कुछ भी समझाने की शक्ति ही काली है। तो काली के बिना तो अवेकनिंग हो ही नहीं सकती है और ना माँ काली के बिना इस सृष्टि का सृजन हो सकता है और ना ही माँ काली के बिना इस सृष्टि का संहार हो सकता है। बहुत सारे लोग माँ काली को ऐसे उग्र या रुद्र स्वरूप समझते हैं, पर ये नहीं हो पाता है। माँ काली मूल शक्ति है, मूल भूत है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ असंभव है, इम्पॉसिबल। उनके स्वरूप को किसी ने जाना नहीं है और ना जान पाएंगे, रेंज मात्र भी नहीं जान पाएंगे। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अगर माँ काली की उपासना करी तो उनकी लाइफ में आप देखोगे इमीडिएटली बहुत सारे चेंजेस आए। उन्होंने अपने जीवन में मिरेकल्स को देखा। आप मुझे ना
ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड मैं लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या आपने माँ काली जैसा स्वरूप, माँ काली जैसा स्वरूप आप देखते हैं, जैसे उन्हें समझते हैं, वो उनसे बहुत विलंग है, बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाली है और बहुत ज़्यादा प्रेम देने वाली है। और अगर माँ काली को बिना बोलना स्टार्ट करूँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। माँ काली के बारे में अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो मुझे लगता है ख़त्म ही ना हो, बहुत लंबा हो जाए। ओके, सो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, सो माँ काली की तरफ से मैसेज मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुझे माँ काली के अलग अलग ही स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्वरूप यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अब हो सकता है ना कि आप जिस स्वरूप के साथ कनेक्ट कर रहे हो वो थोड़ा सा माँ काली का अलग हो। यहाँ पर माँ काली बोल रही है कि कोई नेगेटिव कोड जानबूझ के आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। देखिए, कोड क्या होता है कि हम जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, या जिसके साथ हमारा कनेक्शन है, या जिसके साथ हम कोई भी काम कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक कोड कनेक्ट हो जाता है, एक एनर्जी बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपने किसी की रीडिंग की या आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो भी उस पर्सन का ना और आपका कोड कनेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। मे बी आपने किसी व्यक्ति को देखा और वो आपको बहुत अच्छा लगा और उसके बारे में आप आपका जो थॉट है उसके बारे में आपको थॉट आ रहे हैं, उसके साथ आपका एक कनेक्ट हो गया, उसके साथ एक कोड कनेक्ट हो गया। या किसी ने आपको कुछ बोला, ऑफिस में कोई बात हुई और आप घर में आकर बार बार उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, रिपीटेडली सोच रहे हैं, उसके साथ एक नेगेटिव कोड कनेक्ट हो गया और फिर ये कोड बढ़ते जाते हैं और आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। यही तो आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कॉन्शियसली होता है। हम सभी के साथ दिन में कई बार ऐसे कोड कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे माँ काली बोल रही है। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कोई जानबूझ के कोई पर्सन है और ये कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कोई पर्सन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत नेगेटिव है, बहुत स्मार्ट है और इसको पता है कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप पूजा पाठ करते हैं, आप किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आप माँ काली से जुड़े हुए हैं, आप शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं, मारी शक्ति से, आप हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, आप शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई ये पर्सन जानबूझ के आपके साथ कोई कॉर्ड कनेक्ट करना चाहता है और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है या ड्रेन कर रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कोई पर्सन है वो जानबूझ के आपके साथ कोई कॉर्ड कनेक्ट कर रहा है। अब ये कनेक्ट करने वाले जो जानबूझ के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये एक अलग टॉपिक है। जानबूझ के जो कनेक्ट करते हैं ना, वो जानबूझ के आपकी बॉडी को टच करेंगे, जैसे हैंड को टच करना, जानबूझ के आपके साथ ऐसे कॉलिजन हो गया, मतलब आप जा रहे हो जानबूझ के वो आपको आपसे टकरा जाएंगे। मल्टीपल टाइम आपके घर, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं आपसे टकराना, टकरा जाना, एनर्जी कोड कनेक्ट करना, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए आई कांटेक्ट करना, आपकी एनर्जी आपकी डेफिनेटली आपकी बॉडी को टच करना, आपकी बॉडी को देखना, आपके फेस को देखना, आपकी आँखों को देखना, जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं। या फिर
अपने साथ से कुछ अपने अपने हाथ से कुछ खाने को देना, आपका खाया हुआ लेके खाना। मतलब कोई पर्सन है जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, कोई कोड कनेक्ट कर रहा है और आपकी जो एनर्जी है वो उसको मिल रही है, आपकी शक्ति उसको मिल रही है और आप ड्रेन हो रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आरती मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मुझे अग्रेशन हो रहा है, मैं बहुत एग्रेशन कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है और सामने वाले पर्सन के साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, उसके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें आप जो देख रहे हो अपने लाइफ में वो उनके साथ हो रही है। और जब ये चीज़ें आपके साथ होती है ना, आपको महसूस होती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के बारे में माँ काली आपको अवेयर कर रही है कि माय डियर, कोई आपकी एनर्जी को यहाँ पर चुरा रहा है। कहते हैं ना, क्या एनर्जी चुरा सकते हैं? कोई कॉर्ड कनेक्ट करते हैं, एक तार कनेक्ट हो जाता है और तार से फिर ऊर्जा का प्रभाव चालू हो जाता है। अब वो कॉर्ड या तो वो पर्सन कनेक्ट करे, डिस्कनेक्ट करे या आप डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि वो पर्सन तो जानबूझ के आपके साथ कॉर्ड कनेक्ट कर रहा है, तो वो क्यों डिस्कनेक्ट करेगा? उसको तो भाई फ़ायदा हो रहा है। और ये मुझे कोई महिलाएं दिखाई दे रही हैं, कोई फीमेल है और जिसके बारे में माँ काली आपको बता रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको उस कॉर्ड को ना डिस्कनेक्ट करना होगा। और ये जो जानबूझ के कॉर्ड कनेक्ट किया जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको बार बार डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 to 5 टाइम इसको स्ट्रांगली एनर्जी के साथ जब आप डिस्कनेक्ट करें तो वो डिस्कनेक्ट होगा, तभी वो डिस्कनेक्ट होगा जब बहुत 3 to 5 टाइम आपको ये करना होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप इसको डिस्कनेक्ट करें, तब वो डिस्कनेक्ट होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए माँ काली आपको अवेयर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर पता है क्या बोला जा रहा है? मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है कोई ना कोई आपकी एनर्जी को उग्र करने की कोशिश कर रहा है, आपको एग्रेसिव करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, जैसे बोलते हैं ना बैक पॉलिटिक्स करना, बैक पॉलिटिक्स कोई पर्सन है। अब इसके बारे में ना डिटेल हमें कार्ड से मिलेगी। कोई पर्सन है, आपकी आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, आपका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर है, आप अच्छे मन के हो, लोग आपकी कदर करते हैं या लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, आपकी मान सम्मान है, सोसाइटी में आपका बहुत रिस्पेक्ट है। तो कोई पर्सन है वो आपको वर्क प्लेस पे या घर में आपकी एनर्जी भेज रहा है। कैसी एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी भेजने जैसे आप बहुत एग्रेसिव हो जाएं और आपका इम्प्रेशन ख़राब हो जाए, मतलब जो बातें उसको कहनी है वो आप बोलो। जैसे वर्क प्लेस पे कुछ गलत हो रहा है पर वो पर्सन खुद ना बोलकर आपको एग्रेसिव एनर्जी, आपके अंदर एग्रेसिव एनर्जी डाल रहा है और आप एग्रेसिव गुस्से में आकर कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दो, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दो कि सब लोग लोगों के सामने आपकी इम्प्रेशन ख़राब हो जाए, आपकी इमेज ख़राब हो जाए और आपकी इम्प्रेशन, आपकी इमेज ख़राब हो जाए और वो पर्सन सेफ साइड बेनिफिट लेता रहे, पीछे बैठ के बेनिफिट लेता रहे और आपको यहाँ पर नुकसान हो। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है और घर पे भी हो सकता है, आपके समाज में हो सकता है कि आपकी इमेज, आपकी छवि बहुत अच्छी है, आपकी छवि को ख़राब किया जा रहा है और उस इंसान को लाभ हो और आपको कोई लाभ ना हो, आपको नुकसान हो कि ये इंसान ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं, ये अपने बड़ों से ना ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ये इंसान सही नहीं है, आपकी इमेज को धूमिल करना चाहते हैं और आपकी इमेज को ख़राब, आपकी आइडेंटिटी को ख़राब करना चाहते हैं और आपको ना समझ में ना आए मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। लुक एट, कई बार ना आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा, आप बोलना नहीं चाहते थे और आपने बोल दिया
और आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, बी फोर्सफुली किसी ने वो एनर्जी आप पे डाली ताकि आप इस तरीके के शब्द बोल दें, आपकी इमेज खराब हो जाए। कोई आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है, कोई आपको समाज आपके इमेज को ख़राब करना चाहता है, आपको ना सामने कर खेलना चाहता है, आपको सामने रख कर खेलना चाहता है कि मुख्य आपका है, फेस आपका है और पीछे से कोई और गेम खेल रहा है। ऐसे बोलते हैं किसी को सीट पे बिठा दिया और गेम खेलने वाला कोई और है और वो बैठ के बस सीट पे ना बैठा हुआ है, ड्राइव तो कोई और कर रहा है। ऐसा करने की कोई नेगेटिव एनर्जी कोशिश कर रही है, फोर्सफुली ट्राई कर रही है कि काम कोई और कर रहा है, नेगेटिव काम कोई और कर रहा है, चेहरा आपका सामने रखा जा रहा है और आपकी एनर्जी को ड्रेन करी जा रही है। आप ये बात समझ नहीं पाए, जो भी एनर्जी आपकी गेन हो रही है उसको साइड से कोई और यूज़ कर रहा है और आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे कार्ड मुझे शफल करना है। मुझे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लग रहा है ना शायद इस वीडियो को आप तक पहुँचाने से भी रोकने का प्रयास किया। माँ काली का ध्यान करें, नेगेटिव कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करें, माँ काली का मारी शक्ति का ध्यान करें। आपको इस वीडियो को ना सुनने के लिए डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। आप हनुमान जी को पुकार सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड, मैंने कहा ही था स्टार्टिंग में ही, काम कला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजरस। यहाँ पर आउटर एंड इनर डेंजरस माँ काली का ये स्वरूप आप देखिए। मैंने कहा ना, मुझे माँ काली के बहुत से स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ना, क्लाउड्स जो है ना, कितने डार्क क्लाउड्स हैं, कितने काले बादल हैं और यहाँ पे माँ काली बहुत क्रोधित स्वरूप में आई हैं। और यहाँ पर ना इनके हाथों में एक मुंड है, यहाँ पर खंडक है और वो बहुत एग्रेसिव मोड में है। वाई यहाँ पे वो इसलिए एग्रेसिव मोड में है, जब भी किसी संतान के साथ ऐसा होता है, स्पेशली अगर वो धर्म बहुत स्पिरिचुअल है, अगर वो स्पिरिचुअल है, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और वो माँ काली के किसी न किसी स्वरूप के साथ कनेक्टेड हैं, तब माँ काली ऐसे एग्रेसिव मोड में आती हैं। सारे ही उनके बच्चे हैं लेकिन वो एग्रेसिव मोड में आती हैं और यहाँ पे उन्हें पता है कि आपको ये बात पता नहीं है, आपकी एनर्जी के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी एनर्जी का दुरुपयोग किया जा रहा है। माँ काली बोल रही है, आउटर एंड इनर, जो भी आंतरिक और ब्रह्म या आपका नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं उनका विनाश कर दूंगी, उनको नष्ट कर दूंगी। बट आपको ना अवेयर किया जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है सो दैट सबसे पहले आपको ना कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना होगा, उस पर्सन को उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना होगा जिसके बारे में आगे मैं कार्ड में आपको बताऊंगी और वो ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है ये भी बताऊंगी। आपको स्ट्रांगली उनके साथ कॉर्ड को डिस्कनेक्ट भी करना होगा, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी ऐसे ही आपसे ऊपर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ना ऊपर से भरे रहोगे, मटके में जैसे कहते हैं ना छिद्र हो, वो नीचे से ना आउट होता जा रहा है। तो आपकी फिजिकल बॉडी में इम्पैक्ट होगा, इमोशनली बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, ओके, एक्सटर्नल बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ना माँ काली आपको ना इन्फॉर्मेशन दे रही है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि माँ काली आपसे बोल रही है कि अभी आपको सारे कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई आपकी वेल्थ की दृष्टि, आपकी वेल्थ पर, आपकी संपत्ति पे भी, या आप जो ध्यान कर रहे हैं या आप जो धन अर्जित कर रहे हैं
आप जो काम करते हैं, आपके पार्टनर जो काम करते हैं, आपका आपसे या आपके नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म हुई है, किसी की दृष्टि उस पे है। माय डियर बी अवेयर, जो समय चल रहा है ना, जिस समय में आप प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पे आप किसी पे ना विश्वास नहीं कर सकते हैं। ओके, संपूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माँ काली आपको थोड़ा सा अवेयर कर रही है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत बोले हैं, और इसीलिए कोई आपका लाभ उठा सकता है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली देखिए, यहाँ पे ना त्रिपुर सुंदरी आ गई है। माँ काली, कला काली एंड त्रिपुर सुंदरी। ओके, भगवान शिव का यहाँ पर स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप ओके कलेक्टिवली आना चाहता है। बहुत बड़ी बात, ओ माय गॉड। ओके सो गाइस, यहाँ पर बहुत बड़ी बात, आपकी जो मेहनत है ना, आपने जो मेहनत की है, आपने जो हार्डवर्क किया है, उसका रिजल्ट देने के लिए महादेव बोल रहे हैं कि पूरा समय आ चुका है। ओके, यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 से नंबर 7, तो यहाँ पे कहा जा रहा है 7 नंबर। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, पोर्टल भी 7 पोर्टल 7 डेट भी यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर 7 और 7 फ्लावर्स, यानी कि यू आर अ पर्सन जो एक इनलाइटेड सोल है, जो ऑलरेडी इनलाइटेड इनलाइटमेंट के फेज पे आ चुके हैं। आप एक ऐसे सोल हैं, आप एक उन्नत और जागृति आत्मा है। डजंट मैटर आपकी एज क्या है, तो आप उन्नत और एक प्यारी आत्मा है, एक अच्छी सोल है, एक अच्छे पर्सन है। आप इनलाइटेड फॉर्म में आ चुके हैं। तो जो भी आपने हार्डवर्क किया है इस लाइफ में या पहले लाइफ में, उसका रिवॉर्ड, उसका फल मिलने का समय आ गया है। स्पिरिचुअल रियल में भी एंड मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भी ये महादेव का मैसेज है। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कोई आपके हक का संपत्ति, कोई आपके हक का जेवर खाना चाहता है, कोई आपके हक का ज़मीन जायदाद, कोई आपके हक का जो वेल्थ आपको मिलना है, उसमें आपने अपना जो वेल्थ आपको मिलना है ना, जिसे आप अपना बोलते हैं, कुंडली मार के बैठना, अपना कब्जा करना, छीन लेना, हड़प लेना, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बी केयरफुली। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो पारिवारिक ही महसूस हो रही है, या आसपास के लोग, डेफिनेटली आसपास के लोग हो रहे हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिनके साथ आप बातें छिपा नहीं सकते, जो आपके घर परिवार के हो सकते हैं। मुझे ना बोलने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है ना जैसे कि जो भी आप अर्न करते हैं ना, आप जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस है, एक आपकी वो इनकम है, दूसरी होती है जो आप माता पिता से, दादा दादी से या पेरेंट के पास होती है, वो भी होती है। एक ये होता है कि जो आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं, चाहे वो संपत्ति का हो, जो भी आपका है, जो आप अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे भी ना किसी की दृष्टि है, यहाँ पर भी किसी की दृष्टि है, पर ये पूरी नहीं है। यहाँ पे ना फ्लो कम हो जाए, बस इतना है कि जो भी आप मंथली कमा रहे हैं ना, यहाँ पे फ्लो कम हो जाए, बस इतना है। लेकिन जो चीज़ें आपको मिलनी है, फॉर एग्जांपल यू आर अ पर्सन, आप एक महिला हैं और आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपकी अपनी ज्वेलरी है, आप महिला के लिए जो ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, वो स्त्री धन होता है, स्त्री का धन संपत्ति होता है। तो आपके गहने हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपको आपके हस्बैंड ने गिफ्ट्स के तौर पे आपको मिला है, आपको अपने ससुराल से गिफ्ट में मिले हैं, कहीं ना कहीं से कोई गिफ्ट मिले हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है जो उस संपत्ति को, उस ज्वेलरी को अपने लिए लेना चाहता है, या आपकी डेफिनेटली आपकी मदर ने अपने लिए ज्वेलरी रखी हुई है, और आपकी मदर ने कहा कि उससे भविष्य में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसा
परंपरा चलती है, बट कोई ऐसा है जो आपको ना साइड करके पूरी ज्वेलरी, पूरी संपत्ति लेना चाहता है। कोई स्पेसिफिक संपत्ति पैतृक संपत्ति है जिसका बंटवारा होना है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट समवन कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि जो पैतृक संपत्ति है वो भी उसको मिल जाए, जो पारिवारिक संपत्ति है वो भी उसको मिल जाए, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके इन लॉस है, कुछ प्रॉपर्टी बनाई है। मुझे दो साइड की चीज़ें दिखाई दे रही है, वो उस पर्सन को मिले। ओके, वो सारा उस पर्सन को मिले। एंड जो ज्वेलरी है या फिर जो हमारा एंसेस्टर होता है ना, पारिवारिक जो हमारा कल्चर में चला आ रहा है, ये ज्वेलरी ट्रांसफ़र होती है एक लेडी से दूसरी लेडी, नेक्स्ट जनरेशन को। तो वो भी कोई कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और आपको पूरी तरीके से साइड करना, डेफिनेटली साइड करना, क्योंकि आप बेफिक्र हैं, आपकी दृष्टि यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव है। बट यहाँ पर माँ काली बोल रही है जैसे कि आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, हो सकता है ना आपके अंदर लालच ना हो, आपके अंदर इस तरह की कोई भावना ना हो, पर यहाँ पर जो इंसान है ना, इसके पास ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है। और इसलिए यहाँ पर माँ काली बोल रही है, कोई ना कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करके आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जैसे परिवार में आपकी इमेज ख़राब कर दी, समाज में आपकी इमेज ख़राब कर दी, और ये जो नेगेटिव पर्सन है ये सब जगह सब जगह की वेल्थ को ना कलेक्ट करना चाहती है। इसलिए यहाँ पर माँ काली यहाँ पर वेल्थ का मैसेज दिया है कि तुम्हारे हक का जो वो तुम्हें ही मिलना है, तुम्हारे हक का जो है वो तुम्हें मिलना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा ना सामाजिक भी होना पड़ सकता है। जैसे कि ये बोले कि यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, वाई यू आर थिंकिंग अबाउट मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वाई यू आर थिंकिंग अबाउट वेल्थ। बट यहाँ पे माँ काली बोल रहे हैं कि अपने हक के लिए ना पांडवों को भी लड़ना पड़ा, उसको भी संपत्ति चाहिए थी, पर वो धर्म रक्षा थी और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वहाँ पे युद्ध भी किया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई बार आपको ना धर्म की लड़ाई जो है ना, यहाँ पर धर्म के लिए ही आपको अपने वेल्थ के लिए भी स्टैंड लेना पड़ सकता है। अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो वो चीज़ें रॉन्ग हाथों में चली जाएगी, गलत हाथों में चली जाएगी, और गलत हाथों से वो विनाश का ही खेल होगा। और अगर वो सही हाथों में जाती है तो उससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। मान लीजिए वो वेल्थ जो ज्वेलरी आपके पास ट्रांसफ़र होती है, वो प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफ़र होती है, देन आपको सकारात्मक शुभ कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आप डोनेशन यूज़ कर सकते हैं, आप एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप उसे अच्छी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। तो इसलिए माँ काली यहाँ पर बोल रही है कि आउटर एंड इनर जेंडर से आपको ना केयरफुल। और यहाँ पे भगवान शिव भी बोल रहे हैं कि देखो, एक ब्रह्मचारी फेज होता है लाइफ का, यहाँ पे ना एक ब्रह्मचारी और एक फेज होता है लाइफ का, जहाँ आप ब्रह्मचारी और त्यागी के स्वरूप में रहते हैं। जो स्टूडेंट वाला टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप स्पिरिचुअल होते हैं, यहाँ पे आप पूरी तरह से ब्रह्मचारण का पालन करते हैं। फिर एक फेज आता है जहाँ पे आप एक्सिस्ट करते हैं, जहाँ पे आपको अपनी सर्विस देनी है, सेवाएं देनी है, आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, आप जिम्मेदारी निभाते हैं। तो महादेव बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा फेज था नाउ वो कंप्लीट हो गया। आपका जो मेहनत करने वाला, हार्ड वर्क करने का समय था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का समय था, वो पूरा हुआ। नाउ अब आपको रिसीव करने का समय है और सेवा देने का समय है, अपने पर्पस को सर्व करने का समय है। तो ऐसे में आपको वेल्थ भी ज़रूरत है, एनर्जी भी ज़रूरत है और पावर की भी ज़रूरत है। और इसी तीनों के लिए वो आपको बोल रहे हैं कि आपको सामने आना होगा, सो दैट आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है माय डियर। कोई ऐसा कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसा पर्सन है जो पूरी तरह से कुंडली मार के बैठा है आपकी संपत्ति पे, आपके अधिकार पे, और आपका सब कुछ छीन लेना चाहता है। और यहाँ तक आपकी एनर्जी को भी यहाँ तक आपकी एनर्जी को भी मैं देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी का भी एडवाइस लेना।
एडवेंचर्स लेना। मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आपकी ज्वेलरी, आपकी पेरेंट्स ज्वेलरी, आपके इस तरह की संपत्ति को अगर आपने चीज़ों को छोड़ रखा है तो उस पर थोड़ा सा आपको आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है और आपको अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत विश्वास करके किसी के पास सारी चीज़ें आपको नहीं छोड़नी चाहिए। आपको उसको उससे अपने अधिकार में रखना है, अपने जिस पे आप डेफिनेटली आपने जिस पे अपना डिसीज़न ले सके। त्रिपुर सुंदरी यहाँ पर बोल रही है, देखिए जैसे ही यहाँ पे इसका रिवॉर्ड की बात हुई ना, माँ त्रिपुर सुंदरी आई है और माँ त्रिपुर सुंदरी ने बोला कि देखो मैं तुम्हें ब्लेस करने जा रही हूँ, तुम्हारे जीवन में प्रेम, खुशियाँ और रिलेशनशिप की ब्लेसिंग हो। तो माँ त्रिपुर सुंदरी बोल रही है कि देखिए भगवान शिव का कार्य पूरा हुआ तुम्हारे जीवन में। उन्होंने तुम्हें लेसन दिया, सिखा दिया, तुम्हें एक त्यागी का रोल होता है लाइफ में, किस तरीके से आपको त्याग करना चाहिए, वो सारे लेसन उन्होंने दिए। बट अब मैं तुम्हें भोग प्रदान करती हूँ, भोग प्रदान करती हूँ। अर्थात अब आप अगर 3D वर्ल्ड में है तो इनमें चीज़ों का किस तरीके से आपको सेवन करना है। सेवन करना मतलब आप राजसी वैभव में रहते हुए भी किस तरीके से आप अपनी सर्विस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे वही चीज़ आपको कहा जा रहा है। महादेव ने आपको जो लेसन दिए वो आपने ले लिया। अब आपको इस तरीके से इस चीज़ों को ग्रैब करना है। आपको जो है आपका जो है उसे लेना है, उसमें रहते हुए, लग्जरी लाइफ में रहते हुए उससे डिटैच होकर अपनी सेवाई करनी है, अपनी सर्विस पूरी करनी है। माँ बोल रही है कि मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहती हूँ, तुम यहाँ पे जीवन का आनंद लो। माँ त्रिपुर सुंदरी का मैसेज है। अब मैं यहाँ पर उस पर्सन के बारे में निकालूंगी। देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली है। और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, काली को ज़रूर इन्वॉक करिए, हनुमान जी को ज़रूर इन्वॉक करिए। उस पर्सन के बारे में एनर्जी लूँगी। देखिए कोई तो है, ये आपके देवर जेठानी, समन को इस तरीके से भी हो सकते हैं, ससुराल की तरफ से हो सकते हैं, मायके की तरफ से हो सकते हैं। बी अवेयर, बी अलर्ट। अपनी संपत्ति, अपनी ज्वेलरी, थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा। आप मेल फीमेल जो भी हैं, हो सकता है जो चीज़ें आपको 5 साल बाद सोचनी है, माँ काली बोल रही है उसे थोड़ा सा अभी से सोचो, अभी से इंटरेस्ट लो। अगर आपको लगता है कि आपको सोचना है, आपको सोचना होगा, अपने अधिकार नहीं छोड़ने हैं, आपको अपने अधिकारों के बारे में सोचना होगा। क्योंकि अगर पांडवों ने पहले सोचा होता तो उनको वन पे ही नहीं आना पड़ता, उनका अधिकार की चीज़ छीनी ही नहीं जाती। पर उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे ही परिवार है, हमारी ही कुटुंबी है, हमारे ही भाई हैं, तो भाई अगर घर से निकाल सकता है, पर अभी सोचिए जब उस समय में हो सकता था तो अभी क्यों नहीं हो सकता। उन्हें तो घर से निकाला था, आपको कहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। आपको समाज में आइसोलेट कर सकते हैं इस तरीके से लोग, इस तरीके की प्रजातियाँ, और ये हमेशा से ही रही है, हमेशा रहेंगी। और इसलिए आपको कहा जा रहा है फिर से युद्ध ना हो, आपको अभी अलर्ट होना होगा। आप कॉर्ड कटिंग का आप कॉर्ड कटिंग का कोई कॉर्ड कटिंग करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि हैवीली कॉर्ड है। जानबूझकर आपके साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं ऐसे लोग, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका लाभ उठा सके, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं, ठीक है।
पर इनकी इंटेंशंस के भावना गलत है। सिमिलर काम आप कर रहे हैं, आपकी भावना क्या है, आपकी भावना ही बताते हैं आपके। देखिए यहाँ पर मैं बातें कर ही रही थी एंसेस्टर, पैतृक संपत्ति, और डेफिनेटली माय डियर कोई है जिसकी निगाहें हैं आपकी दादी नानी माता जी की संपत्ति पे, ज्वेलरी पे, एंसेस्टर प्रॉफिट पे। जो भी एंसेस्टर प्रॉफिट्स हैं ट्रांसफ़र होते हैं मेल को या फीमेल को, जिस भी तरीके से वो आपको साइड हटाकर पूरा उसकी दृष्टि है, मे बी आपकी मदर की ज्वेलरी है, उसको लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो वापस पास ऑन करके अपने पास रखना चाहती हैं या चाहते हैं। मुझे यहाँ पर मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, 2 ऑफ कप्स, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। आपके सामने उस पर्सन के नाम आने स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है जो ये महिला है ये खुद इस वक्त स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसकी लाइफ में भी। कुछ और मैसेज चाहिए। आप बहुत ज्ञानी हैं माय डियर, आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं आपसे क्या कहूँ जो इसे सुन रहे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान अनंत है, आपका विजडम मैं क्या कहूँ। आप खुद एक हीलर हैं, आप खुद एक साइकिक हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो इस तरीके के लिए मुझे कंफर्मेशन बार बार किया जा रहा है। कोई है जो आपकी पैतृक संपत्ति को पूरी तरीके से हड़पना चाहता है, या ज़मीन हो सकती है, जो भी कोई है जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। पर आपके जो एंसेस्टर है जो एनर्जी है वो चाहती है कि आपके पास वो चीज़ आए, क्योंकि आप उन्हें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आगे चलकर आगे ले जाकर जो गिफ्ट को आगे ले जाते हैं। पर यहाँ पर कोई है जो छीनना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स में यहाँ पर देख रही हूँ। जो महिला है, जो पर्सन है, वो आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ को भी ख़राब करना, डिस्टर्ब करना। जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, मधुर है, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। मे बी यू आर अ पर्सन, मे बी यू आर अ पर्सन, आपका आपका बहुत अच्छा सबके साथ रिलेशन है, अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। तो ये महिला आपका रिलेशन सबके साथ ख़राब करना चाहती है। वर्क प्लेस पे आपका रिलेशन सबके साथ ख़राब करना चाहती हो, आपके लव पार्टनर के साथ आपका रिलेशन ख़राब करना चाहती हो, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन ख़राब, मतलब उसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है जो लोग आपकी बहुत बहुत बात मानते हैं, उनके बीच में और आपके बीच में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि बात करने में भी झिझक महसूस हो, कम्युनिकेशन गैप आ जाए और दोनों एक दूसरे को अपनी बात ना कहें। कई बार क्या होता है दादा दादी के पोते पोती बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन ख़राब करना वापस ख़राब करना। आपका और आपकी मदर का अच्छा बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर वो बॉन्डिंग ख़राब करना, दोनों के बीच में ऐसी आग लगा देना कि कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो जाए कि कम्युनिकेशन ही ना हो, और अगर कम्युनिकेशन हो भी तो उसमें कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, और ऐसे में नेगेटिव एनर्जी को बहुत लाभ मिलता है। दोनों को भड़काना, दोनों की एनर्जी में नेगेटिविटी डालना, और यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे लोग अभी भी चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहते, हमेशा उलझाना चाहते हैं। तो जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, पहली बात तो उनके जीवन में और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाए। बी श्योर इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है आपकी और उनके बातों को रोकने का। ये जो महिला है ये खुद इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब है। हो सकता है ये बाहर से अपने आप को बहुत आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा दिखा रही हो, पर ये जो महिला है ये खुद मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, परेशान दिखाई दे रही है। इसकी जो बहुत सारी साजिशें हैं बहुत तरह के षड्यंत्र हैं वो हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी
उनको घेर कर लेती है, क्योंकि वो बहुत तरह की गलत चीज़ें करती है, गलत एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं। तो ये महिला मुझे मानसिक रूप से परेशान दिखाई दे रही है, रातों को सो नहीं पा रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स अपने नेगेटिव थॉट में घिरी हुई है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी मिसिंग है, इसकी लाइफ में फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस खुद भी हैं, इसकी लाइफ में फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस होते हैं, वो दूसरों की चीज़ों को हड़पना ही चाहते हैं। ये हड़पने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं और बहुत से लोग इनकी नेगेटिव इसको नेगेटिव ही ट्रीट करते हैं और नेगेटिव ही समझते हैं एंड आपको पॉजिटिव समझते हैं। सो दैट ये महिला क्या चाहती है, आपको यहाँ से दूर भेज दिया जाए, आपको यहाँ से दूर भेज देना, हटा दिया जाए, दूर भेज दिया जाए। ओके, आपको अपने घर से हटा देना, आपको मूव करना पड़े, आप किसी और जगह पर चले जाओ। सो ये आपको किनारा आपको निकालना चाहती है मक्खी से। ओके, दूध में जैसे मक्खी निकालना चाहते हैं ना, वैसे ओके, मक्खी निकाल कर फेंक देना। इस तरीके से आपको निकाल कर फेंक देना, साजिश से करना है। क्योंकि ये जो महिला है ना, इसको ऐसा लगता है जब तक आप आपकी एसेंसिटी है ना, आप है, तब तक ये कुछ कर नहीं सकती। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी ना इसको गेम को पूरा नहीं होने देती, इसकी चालों को पूरा नहीं होने देते। तो उसकी चाल यही है, आपको हटाना। इसके लिए वो आपको मूव करवाना चाहती है, हटाना चाहती है, आपका लोकेशन चेंज हो जाए। कुछ ऐसे षड्यंत्र योजनाओं में लगी हुई है। टावर के साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही जल्दी यहाँ पे ना कुछ स्ट्रॉन्ग, ओके, बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला है और बहुत ही शॉकिंग होने वाला है। यही कंफर्मेशन ओके मैं करना चाहती थी। कुछ बहुत ही पावरफुली, कुछ बहुत ही शॉकिंग होने वाला है। ये जो महिला है ना, आपको निकाल के बाहर फेंकना चाहती है। ओके, आपको बाहर फेंकना चाहती है और इसकी वजह से ना, जब एनर्जी इतनी इंटरेस्ट हो जाती है, माँ काली रुद्र रूप में आ रही है, जब एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है ना, तभी माँ काली इतने भयानक रुद्र रूप में आती है। जब एनर्जी इतनी इंटेंस है, कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ बम ब्लास्ट जैसा बिल्कुल सबको हिला के रख देना। द टावर, वो इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को बीच में, ओके, इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को बीच में होना, इतना ज़्यादा क्रिएट करना मैसिव कि कुछ तूफान आ जाए, कुछ तूफान हो तो ऐसा कुछ ओके झटका आपको भी लगेगा, उसको भी लगेगा। लेकिन इसका उस पर्सन को ना, यहाँ पे जो आपके लिए चीज़ें कर रही है ना, उसको यहाँ पे बहुत शॉक लगने वाला है। माँ ही उसको एक बिजली उसके ऊपर गिराने वाली है और ऐसी बिजली गिराएगी कि उसके उसने कभी कल्पना ना की हो। वो वैसे बोलते हैं ना, किसी और के घर में आग लगाना तो उसके खुद के घर में जल जाना, आग लग जाना, स्टार्ट हो जाना, ऐसा कुछ, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपके घर को पूरा आपके घर में पूरा इंतज़ार कर रखा था कि आपके घर में जला देना, और सडन क्या हुआ, माता ने बारिश कर दी, आपके घर में तो आग नहीं लगी, जो जलाने वाला गया था ना, उसके घर में आग लग गई। तो जैसे पांडवों के लक्ष्य ग्रह में डाले, लक्ष्य ग्रह में डाले और बोला कि आग लगा दो और सब लोग जल जाएंगे, तो वो तो जले नहीं, उसको तो पास ऑन करा दिया गया, नीचे से अंडरग्राउंड पास ऑन कर दिया गया और यहाँ पे नेगेटिविटी जलने लगे। इसके जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता करी गई, कौरवों के जीवन में भी। तो ये सारी सिमिलर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है महाभारत तुम्हारे जीवन में चल रहा है, बी अवेयर, तुम पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, ओके, सर्विक हो, पांडवों हो, लेकिन आप क्या हो, क्यों हो, आपको ये जानना, डेफिनेटली यार जानना होगा। आपको अधिकार के लिए ना लड़ना भी होगा। अगर आपके पांडवों को नहीं बताया जाता कि तुम्हें लौटना है, तुम्हें लड़ना है, तो भी ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। उनको पता ही नहीं चलता, वो गलत में है और गलत का अंजाम क्या होता है। 6 ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ हो रहा है,
इसमें जो टावर आएगा ना, उस टावर से आपको बेनिफिट्स होगा। 6 ऑफ वैंड्स आपकी जीत होगी आपकी सरेंडर मोड में, और माँ काली से उद्देश्य से आपको वीडियो भेज रही है कि आप कॉट करिए, आप धर्म के लिए आवाज़ उठाइए। ओके, आप इस महिला से अवेयर हो, आप इस महिला से अवेयर हो जाए। आपको लगता है कि आपकी संपत्ति कहीं पड़ी है तो उसे अपने पास रखिए, आपकी ज्वेलरी कहीं और किसी और के पास है तो उसे अपने पास रखिए। ओके, अपने पास रखिए, सुरक्षित स्थान पे रखिए, बैंक में रखिए, जहाँ पर भी रखिए सुरक्षित स्थान पर रखिए। अपने अधिकार में ना, अपने अधिकार को लीजिए, किसी और के अधिकार में हाथ मत डालिए, किसी और के अधिकार तक मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो टावर आया है ये टावर उसको भी हिलाने वाला है, आपको भी हिलाने वाला, लेकिन ये आपको बेनिफिट्स देने वाला है। 6 ऑफ वैंड्स आपकी जीत होगी, आप यहाँ पे जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। कहा जा रहा है चीज़ें आपके फेवर में होगी। एंड द टेम्परेस के कार्ड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, रिसीविंग योर पावर, और बदलाव, डेफिनेटली बदलाव के साथ साथ आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, विद अ विक्ट्री के साथ आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पर आपके लिए ना कोई गाइडेंस लेना चाहूँगी। ओके, मैं आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस लेना चाहूँगी। ओके, सो गाइस, यहाँ पर ना आपको कॉर्ड कटिंग तो करना ही है, और 70% लोग के लिए ना क्लोज फैमिली से ही दिखाई दे रहा है, कोई ब्लड लाइन से ही होगी। नंबर 2 मैं बता दूँ, इस वक्त जो महिला है ना मानसिक रूप से परेशान है। ओके, नंबर 3 मैं बता दूँ, रिलेटेड जो कार्ड है 4, 13, 2। ओके, महिला, ओके, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। समथिंग अबाउट सेलिब्रेशंस, कुछ धागा, कुछ ब्रेसलेट उसने अपने हाथों में वियर किया हुआ है, कुछ प्रोटेक्शन, ब्रेसलेट, धागा, उसकी एनर्जी मुझे नेगेटिव दिखाई दे रही है, नेगेटिव एनर्जी कुछ वियर किया हुआ है उस महिला ने। 70% लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली ही है, आपकी हीलिंग को आपकी हीलिंग उसको मिल रही है। आप प्रोटेक्शन हीलर हो, आपको प्रोटेक्शन हीलर या नहीं हो, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी ऐसी है जो लोगों को हील करती है और वो आपकी हीलिंग का बेनिफिट ले रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपने कुछ पैसों से आपने उसको कुछ पैसे दिया, गिफ्ट दिया। 10 ऑफ सोर्स, ये जो महिला है ना इसने स्पेल वर्क भी किए हैं आपके साथ पास्ट में, कि इसके स्पेल वर्क ना आप में काम नहीं हो पाए। और ये महिला जो है ना, ओके, ये पर्सन जो है ना इसने आपकी हीलिंग, डेफिनेटली आपसे हीलिंग इसको मिली है। कई लोग क्या होते हैं ना, आप जैसे आपके अंदर कोई नेचुरल हीलिंग क्वालिटी है तो आप खाना पकाएं तो उसमें भी हीलिंग आ जाएगी, और जो वो खाएंगे वो भी हील होगा। तो ये आपके खाना आपके बनाए हुए खाना को खाना, आपके आसपास रहना, कुछ चेंजेस होना, लेन देन करना, हाथों से लेन देन करना। तो ये महिला आपके थ्रू ना मनी को लेन देन करना चाह रही थी आपके साथ, कुछ बेनिफिट, इसको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ सपोर्ट किया है, कुछ गिफ्ट दिया है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आपसे इसको बेनिफिट हुआ। चैरिटी में यहाँ पर किसी तरीके से ना इसकी वजह से ना आपको भी लाभ, आपको लाभ तो नहीं बट इसको लाभ ज़रूर मिला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप डिज़र्विंग है क्वीन बनने के, आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी पाने के लिए, लेकिन कोई आपका हक, आपकी एनर्जी को ड्रेन करके छीन रहा है। ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दी जा रही है। कॉर्ड, आपको एडवाइस क्लियर बोला जा रहा है, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा को क्लेंस करिए, और जो आपका हक है उसके लिए आप लड़िए। त्रिपुरा सुंदरी आपको कह रही हैं, समय आ गया है, आपको उस चीज़ को ना भोग करना है, और धर्म युक्त भोग करते हुए आपको कोई पाप नहीं लगता। धर्म युक्त उन चीज़ों को अपने पास रखना है जो आपके अधिकार का है, वो आपको गलत लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी।
प्रैतृक संपत्ति जो आपके हक का है, वेल्थ, उसके लिए आपको यहाँ पर फाइट करना है। ओके, ये जो महिला है ना, इसको अवेयर हो जाना है, इस महिला से आपको अवेयर हो जाना है, इसके लेन देन बंद होना है, इसको कॉर्ड कटिंग करनी होगी आपको।